अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से IMF प्रोग्राम दोबारा पटरी पर आ गया है। नवे जायजे के लिए मुज़ाकरात अब हतमी मरहले पर हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्क में इक़्तिसादी एमरजेंसी की तजावीज़ के हवाले से ज़ेर गर्दिश खबरों की तरदीद कर दी है। कहा कि इक़्तिसादी एमरजेंसी लगाने का कोई मनसूबा नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका से मुआवजा करना बिल्कुल भी नामुनासिब है। मौजूदा मुश्किल मुआशी सूरत हाल, रूस यूक्रेन जंग, आलमी के साथ बाजारी और हालिया सैलाब का नतीजा है। हुकूमत इस तरह के बैरूनी अवामिल के असरात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की अमरीका, बरतानिया और चीन के सफ़ीरों से अहम मुलाकातें हुईं, जिनमें पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात और बहाली और आबादकारी से मुतल्लिक़ कामों पर होने वाले अखराजात से ताल्लुक़ रखने से मुतल्लिक़ एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सफ़ीरों को बताया कि मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी में सालों लगेंगे और इस काम पर $16 अरब खर्च होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तीनों अहम ममालिक के सफ़ीरों से इस मुश्किल वक्त में मदद की दरख्वास्त की गई है। ज़राए के मुताबिक अमरीका, UK और चीन ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। वज़ारत ख़ज़ाना की लामी के मुताबिक कहा गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान ने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने चंद रोज़ पहले ही $1 अरब बॉन्ड की अदायगी की है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने उन ममालिक से कर्ज रीशेड्यूल और रोल ओवर करने के साथ साथ नए कर्ज जारी करने पर भी बातचीत की। पाकिस्तान ने मौसमी तब्दीली और उसके नतीजे में आने वाली सैलाब से नुकसानात से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी से माली मुआवनत की भी अपील की है। इन मुश्किल हालात में IMF की तरफ से प्रोग्राम जारी रखने के लिए सख्त शराइत भी बातचीत का हिस्सा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिन ममालिक के कमर्शल या दूसरे कर्ज की अदायगी करनी है वो रीशेड्यूल या रोल ओवर हो सकती है। पाकिस्तान इस हवाले से अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेगा और हम जल्द इस सूरत हाल से बाहर आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF ने जो आदाद व शुमार हमसे मांगे वो उनको फराहम कर दिए गए हैं। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। हम IMF प्रोग्राम में रहना चाहते हैं, लेकिन IMF का हर मुतालबा आंखें बंद करके नहीं मान सकते। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा है कि हम के दुश्मनों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने ज़िला खैबर की वादी तीरा का दौरा किया। पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ दिन गुजारा। अफसरान जवानों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने उनके आज़म हौसले को सराहा। कहा कि कबायली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेशुमार कुर्बानियों के बायस रियासत की अमलदारी कायम हुई है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जो कामयाबियाँ मिली उन्हें ज़ाया करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौम के ताउन से देरबा अमन और इस्तेहकाम के हसूल तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल अमूर, ट्रेनिंग और फॉर्मेशन के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। रहनुमा PTI शहबाज गिल की तबीयत ख़राब, सर्विसेज अस्पताल लाहौर में दाखिल हो गए। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल को कुछ दिनों से सांस की तकलीफ और खांसी थी। शहबाज गिल को सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें VIP रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल के मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे। और इमरान खान ने कहा है कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी ना लगे तो कारकुन नज़रअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। रियासत कौम को वोट के ज़रिए अपने मुस्तकबिल के इंतखाब का मौका दे। हमारे बाज़ लोग इसम्बलियाँ तहलील होने से घबरा रहे हैं, लेकिन इस इक़दाम से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान को मनफी सियासत तर्क करनी चाहिए। उन्होंने जहां इतनी गलतियों का इतराफ़ किया है वहां ये भी तस्लीम कर लें कि उन्होंने असम्बली छोड़कर भी गलती की। असम्बली में वापस आएँ, इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज पर काम करें ताकि अगले इंतखाबात में तनाज़ा पैदा ना हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हमें कम से कम 10 साल का इस्तेहकाम चाहिए। सियासत में T20 को तर्क करके टेस्ट क्रिकेट वाला टेम्परामेंट अपनाना होगा। इमरान खान साहब को भी जो मनफी सियासत है वो तर्क करनी चाहिए और जहां उन्होंने इतनी गलतियों का इतराफ़ किया है, इस गलती का भी इतराफ़ कर लें कि उन्होंने असेंबली छोड़ के गलती की थी। वापस असेंबली में आए और अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज के ऊपर काम करें ताकि जो अगला इलेक्शन है उसके बाद किसी किस्म का तनाज़ा या बहरान पैदा ना हो। हमें कम से कम 10 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप करना है, नए वैल्यू एडेड सेक्टर्स बनाने। ये 10 साल के पॉलिसी कंसिस्टेंसी के फ्रेमवर्क के बगैर आप स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं कर सकते। तो अब ये जो T20 हम सियासत में खेलते हैं उसको तर्क करके हमें मुस्तकिल मजाजी से टेस्ट क्रिकेट वाले टेम्परामेंट के साथ अपनी डेवलपमेंट पे तवज्जो देने की जरूरत।
मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है कि परवेज इलाही से रास्ते जुदा हुए ही नहीं थे। इमरान खान से कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च का पहला एजेंडा महंगाई रखा जाए तो वो लॉन्ग मार्च में शिरकत को तैयार हैं। इलेक्शन से क्या महंगाई कम हो जाएगी, क्या गरीबों को टमाटर सस्ता मिलेगा, इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए किया। आपके और चौधरी परवेज इलाही साहब के जो सियासी रास्ते हैं, ये दोबारा इकट्ठे होने का कोई इम्कान है? मेरे ख्याल में जुदा हुई नहीं। अच्छा, मेरे खाते में मेरी ज़हन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर इत्तेफाक से वो ऐसा मसला उन्होंने सोचा कि सोचे बगैर किया है तो वो इंशाअल्लाह मैं तो दुरुस्त हो जाना चाहिए। मार्च 2023 में नया इलेक्शन होना है, तो लगता है आपको कि मार्च की जो बात है इसमें वाकई कोई संजीदगी है? मैंने पहले एक दिन इमरान साहब को भी ऑफर की थी कि आप जिस मार्च में भी निकले हैं, उस बड़ी मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, आप जिस मार्च में निकल रहे हैं उसमें आप अगर नंबर 1 आइटम एजेंडे का ये रख रहे हैं कि गरीब के मतलब आप बात करेंगे तो मैं आप मार्च में शामिल होने को तैयार हूँ। यहाँ तक मैंने उन्हें कह दिया। आइटम नंबर 1 ये रखें, ये नहीं कि इलेक्शन कराएँ। इलेक्शन कराने से हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन कराने से क्या गरीब को टमाटर सस्ता हो जाएगा? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया। कहा कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से समरी पर दस्तखत करना कहा होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। माना कि साबिक फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने पीटीआई को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया, मगर मुश्किलात भी खड़ी की। बोले पीटीआई फौज की नई क़यादत से कोई मसला नहीं चाहती।